मित्रों, आज हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। मैत्री वो रामबाण, मैंने बताया था कि मैत्री वो रामबाण है कि जो वापस नहीं आता आपके लक्ष्य को भी दे बिना, और मैत्री ऐसा जोड़ती है, वो कभी अलग थलग किसी को नहीं करती। मैत्री जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं भाई साहब। मैत्री का एक मार्मिक उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा कि लोग दूध में पानी मिलाते हैं। दूध और पानी की मैत्री हो गई, मिल गए एक दूसरे में, तो क्या होता है पता है नहीं। दूध जिस भाव का होता है उसी भाव में पानी भी बिकता है। पानी की कीमत बढ़ गई, बिना मैत्री इसकी कीमत नगण्य सी थी, लेकिन जब मैत्री हो गई तो दूध की कीमत पानी की कीमत हो गई। मैत्री, अच्छा, मैत्री जो होती है तो उसमें समर्पण की भावना होती है, बदला लेने की भावना नहीं होती है। इसमें करुणा, दया, अपना जो होता है उसके लिए किस तरह से अपना समर्पण, बलिदान दिया जाए, ये भावना मैत्री में पनपती है। दूध और पानी की मैत्री तो आपने समझ लिया क्या बात है, लेकिन जब वो महिला चाय बनाने के लिए दूध को भगोने में रखकर उबालती है, गरम करती है, तब क्या होता है जानते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है। अब वो जब गरम होता है, वो दूध उबलता है, तो सबसे पहले पानी जलता है, दूध नहीं। दूध को बचाने के लिए अपना मित्र पानी अपने को जला देता है, और वो जलते जलते जब खत्म हो जाता है तब दूध को पता चलता है कि अरे मेरे मित्र ने मेरे लिए जान दे दी। उसको मिलने के लिए बाहर आ रहा है, उबल कर बाहर आ रहा है, भगोने के बाहर। तब महिला क्या करते हैं जानते हो, धीरे से थोड़ा सा पानी उस दूध में डाल देती है। दूध को लगा कि अरे मेरा मित्र वापस आ गया, तो वो बैठ जाता है, उबलता हुआ दूध बैठ जाता है। ये है मैत्री भाई साहब। अगर ऐसी मैत्री जो जीवन में आ जाए तो कमाल हो जाए। क्योंकि अच्छा, आइए मैत्री का दूसरा हरण हम जो अपने जीवन को कमाल कर देता है वो जाइए कि जब रोटी बनानी होती है तब आटे में पानी मिलाते हैं। रोटी में पानी मिलाते हैं तो आटा और पानी एक हो जाकर रोटी बन जाती है। लेकिन जिसकी भावनाएं, जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, वो कभी जुड़ते नहीं। दोस्त और दुश्मन कभी मिलते नहीं, ऐसा है। अगर वो पानी को रेत में मिलाया जाए तो इसकी रोटी नहीं बन सकती, वो अलग थलग रहेगी। तो एक रूप होना चाहिए। मैत्री में एक रूपता आती है, मैत्री में सामंजस्य बैठ जाता है, तभी मैत्री होती है। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तीसरी कक्षा में गुजराती में, तब हमारे पाठ्य पुस्तक में एक कविता आती थी। उस कविता का मर्म ये था कि एक दिन जंगल में आग लग गई। एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए थे, वहाँ बसेरा किया था। तो बरगद के पेड़ ने कहा, पंछियाँ अब उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो, ये आग से अब बच नहीं पाओगे। पंछियों ने कहा, अच्छा हम उड़ जाएंगे, आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। आज तक आपके सहारे हमने हमारे बच्चे का उछेर किया, आपके मीठे फल खाए, यहाँ रहे, आप पर हमारा घर हमने आप पर बनाया, बहुत आनंद से हम लोग साथ साथ में रहे, और आज जब मुसीबत आई तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे। ये है दोस्ती। उसी ने हमारा जीवन पूरा बदल दिया भाई साहब। ये कविता ने हमारे जीवन में बदलाव ला दिया।
कविता से क्या नहीं होता है। हर एक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक उपदेश, एक बात ऐसी आ जाती है कि जो इनके जीवन को बदल देता है। तो मैत्री वो चीज है। पंछी जल मरे बरगद के पेड़ के साथ, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा। एक कहावत है, कोई मैत्री कैसी होनी चाहिए, कोई कटारी कर मरे, कोई मरे बिख खाए। कोई मरने के लिए कटारी मारता है अपने शरीर पे, मर जाता है। कोई कटारी कर मरे, कोई मरे बिख खाए, कोई जहर खा के मर जाता है। मैत्री ऐसी कीजिए, हाय करे जीव जाए। इसको कहते हैं मैत्री। मैत्री परस्पर बंधन है और परस्पर एक दूसरे के लिए बलिदान देने की भावना है, उसमें पनपती है। और इसकी जो आकर्षण शक्ति है मैत्री की, उसमें कोई बदला लेने की भावना, कोई स्वार्थ की भावना, कोई संकृति स्वार्थपरता नहीं होती। आप जानते हो कि कर्ण था, कर्ण की दोस्ती थी दुर्योधन के साथ, बिल्कुल अन्यायी अधर्मी, पर दोस्त था उनका। भगवान कृष्ण ने वहां तक उनको समझाया, हे कर्ण, तू तो पांडव है, पांडव ज्येष्ठ भ्राता है, युधिष्ठिर से बड़ा, तू उनसे मिल ले, युधिष्ठिर आपको अपना लेगा। ये युद्ध में क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? लेकिन कर्ण, जिसने मैत्री की थी दुर्योधन से, वो जानते हुए भी उनके पक्ष में लड़ा, अपने जान का बलिदान दे दिया, लेकिन मैत्री नहीं छोड़ी, मैत्री छोड़ी। ये एक उदाहरण है। तो भाई साहब, मैत्री के नाम पर हम एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं। मैत्री के नाम पर हम एक दूसरे से कपट करते हैं, दूसरे के नाम पर मिलावट करते हैं, उसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मैत्री के नाम पर मुख में राम, बगल में छुरी, वही न्याय हम अपनाते हैं, उसको मैत्री नहीं कहता। आप समझ गए होंगे। मैत्री मिलाती है, मैत्री मिलाकर एक करती है, वो कभी अलग नहीं करती, उसको कहते हैं मैत्री। विक्टर ह्यूगो का नाम आपने सुना होगा। विक्टर ह्यूगो कहता था कि समाज में बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं कि अंध होते हैं। आंखें तो होती है उसकी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मद माने अहंकार से अंध बन जाते हैं, उसको कुछ दिखता नहीं, आंखें तो होती है, दिखता नहीं। कुछ लोग पैसे के पीछे इतने अंध हो जाते हैं कि उतने रिश्तेदार भी उनके नजर में नहीं आते, वो भी अंध है। स्वार्थ में अंध बने हुए लोगों को तो दूसरे का कुछ भला करना ही नहीं चाहते, यह स्वार्थान, ये सब अंध है। अच्छा, मनमोहक रूप धारण करके कोई सन्नारी अपने रूप सौंदर्य पर अहंकार करती है, वो भी रूप सुंदरी अंध है, उनको अपने आने वाली संध्या का भान नहीं रहता। तो ये सारे अंधों की यादी में अपना नाम मत लिखाओ भाई साहब। ये सब को छोड़कर जो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ छल कपट विहीन व्यवहार, आत्मीयता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार और इनके साथ करुणा का व्यवहार, दया का व्यवहार करो, उसको अपना बना लो। हम उनके बन जाए दूध और पानी की तरह, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मैत्री होती है वो हृदय में से उद्भवित होती है, वो बाहर से नहीं आती। जब हृदय से मिल जाते हैं एक दूसरे को, तब मैत्री पनपती है। जब हृदय से नहीं मिलते, एक दूसरे में दुश्मनी पनपती रहती है, तो मैत्री कैसे होगी? ये विवेकानंद का शब्द है, मेरा शब्द नहीं। हृदय को खुला रखो मित्रों, उसमें वो दया भावना करुणा का प्रकाश आने दो, इससे हृदय छलाछल भर जाएगा। और मैत्री करुणा दया ये जब हृदय से प्रकट होगी, भाई साहब कमाल हो जाएगा, पूरा विश्व आपका हो जाएगा, आप विश्व के हो जाओगे। इसको कहते हैं
विश्व मैत्री। और विश्व मैत्री अभियान तो हम इसीलिए चला रहे हैं, हम चला नहीं रहे, हमको मात्र एक प्रेरणा दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं। हमारा नहीं, ये उपदेश महामानवों का है जो आपके सामने मात्र हम पेश कर रहे हैं। हम तो माध्यम है, जैसे आवाज़ को बड़ी करने वाला माइक होता है, वैसे वो महामानव की जो गुप्त सूक्ष्म बात है उसको हम हमारे मुंह से आपके सामने रखते हैं। इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं, बस हमको एक साथ चलना है, मैत्री से रहना है। और याद रहे कि इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं। बहुत बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो मैत्री कभी नहीं निभा सकते, उसमें करुणा की भावना आने में बहुत देर लगती है, इसमें कपट और छल ज़्यादा रहता है। तो एक मत सर्च का बुद्धि की आवश्यकता हृदय की सात्विकता से बहुत कम। बुद्धि की आवश्यकता जो है ये हृदय की सात्विकता से बहुत कम ही, इनकी कोई कीमत नहीं। इसीलिए आप ये मत मानिए कि बहुत बुद्धिजीवी है तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बुद्धिशाली है। अरे वही तो इतना कुकर्म करता है, इतना भ्रष्टाचार करता है, इतना अत्याचार करता है कि सारी दुनिया को समाप्त हो जाए, मर जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं। वो तो मुर्दों के ढेर पर बैठा बैठा खाना भी खा सकता है, उसको मैत्री की कहाँ कीमत होती है। मित्रों, हम संकल्प करें कि मैत्री को जीवन को आगे ले जाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, इसकी बढ़ोतरी हमारे जीवन में हो, हम इस मानवता को सार्थक कर दें। अगर ये संकल्प हमारा हो गया, हमारा विश्व मैत्री अभियान भाई साहब सफल हो जाए। उदय सिंह चौहान का आप सभी को प्रणाम।